हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? सीता उपाध्याय ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। हो चुकी है एक और शाम। तो आज आ गए थे सोलर पैनल वाले सोलर को साफ़ करने के लिए। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी बैठ गई थी इस पर। ये कंपनी की तरफ से होता है, हमें 1 रुपये का भी चार्ज नहीं करना होता। तो ये लोग आए थे, सरफ बर्फ़ डाल करके इसको साफ़ कर दिया। साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हो गया नेक्स्ट डे। और ये देखिए मेरा बेटा छोटा वाला लेटा हुआ है। 7 बज रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया। हस्बैंड जी भी पूजा कर रहे हैं। और आज मौसम काफ़ी अच्छा वाला हो रहा था। मैंने बच्चों के लिए लंच बना दिया था। और ये वीडियो मायके से आने के बाद का है मेरा। मायके के आने के बाद में फिर मैंने कोई वीडियो नहीं, क्योंकि बेटा की हो गई थी तबीयत ख़राब। तो अब बना रही हूँ मैं वीडियो। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मायके से आने के बाद में अब वीडियो बना रही हूँ मैं। आज मुझे मायके से आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं। और 4-5 दिन तो हो गए मुझे, लेकिन बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, छोटे वाले की। इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। सुबह बच्चों को स्कूल निकाल चुकी हूँ। अब मैं चाय गर्म कर रही हूँ अपने लिए। यहाँ दूध भी गर्म हो चुका है। और आज आंधी आ रही है। आंधी मतलब बादल बादल सा हो गया, मुझे लगता है बारिश आ जाएगी। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय कर लेती हूँ। तो देखिए चाय, मैं चाय के बगैर रह नहीं सकती। और अभी घर का पूरा काम डला हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है अभी घर का। सिर्फ मैंने बच्चों को निकाला है, स्कूल गए हैं बस। करूंगी घर का काम आराम से। और चाय पी लेती हूँ पहले। बेटे के गले में काफी भयंकर वाले ना छाले हो गए हैं। तो उसके उसी की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही परेशान थी, इसीलिए। और अब करूंगी चाय पी करके घर का काम। दवा वगैरह मैंने उसको दे दिया, अब वो ठीक है। और बच्चे के लिए मैंने, वो आज स्कूल भी गया है 2 दिन के बाद में। और उसको लंच में मैंने उसके लिए खिचड़ी बना के रखी है और दही के साथ में दी है। आज मैं उसके लिए पपीता भी मंगाऊंगी ताकि उसका पेट साफ हो जाए अच्छे से। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर करूंगी घर का काम। आज आंधी आ रही है, देखो आपको दिखाती हूँ। तो हवा चल रही है काफी तेज वाली। मुझे लगता है कहीं पे ना बारिश वगैरह हो गई है। और ठंडी हवा चल रही है, गर्म नहीं चल रही। तो घर का पूरा काम डला है, आप लोग देख सकते हो। 8 बजने वाले हैं। और वीडियो बनाने का मेरा इसीलिए मन नहीं कर रहा था। घर से आने के बाद में फिर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, सही बात बताऊं। तो चलिए फटाफट चाय पी लेती हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद में मैं लग गई हूँ अब घर के कामों में। तो बेड शीट बिछा दी है मैंने। आज मैंने बेड शीट चेंज करी है। और आप लोग मेरे हुलिये पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो गई हूँ। क्योंकि मैं घर से आती हूँ ना, और घर जाती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे शरीर में थकान होती है। क्योंकि मेरे लिए ना डबल तिबल काम हो जाते हैं। क्योंकि एक तो मैं हैरान होकर अपने मायके से आऊँ, फिर यहाँ पे आके भी करूँ, काम और ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो इसलिए मैं जाती भी बहुत जल्दी से नहीं हूँ। और आती हूँ ना तो फटाफट से मतलब, एक तो मेरी ना मायके में नींद भी पूरी नहीं होती, सही बात बताऊँ। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी थे धोने के लिए, तो मशीन भी नहीं चल रही थी मेरी। क्यों? क्योंकि मशीन में जो जो उसका बोर्ड है ना वो ख़राब हो चुका है। तो उस वो बोर्ड मुझे नया लगवाना है। तो कपड़े मैं हाथों से ही धो रही हूँ, इसीलिए। अब आप लोग ये मत बोलना कि मायके इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं है। तो हाँ मतलब मैं अपना अकेला दिन काट लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने सब तरीके में रह लेती हूँ। जब बच्चे परेशान हेलो हो जाते हैं दोस्तों। ना। तो नहा धो के बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। और पूजा भी कर ली है मैंने। और आज मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, आप लोग टाइम देख सकते हो। करेक्ट 10 बज रहे हैं। और इसी टाइम मैं फ्री हो जाती हूँ काम से, कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन आज जल्दी फ्री हो गई। और अब मैं बनाऊंगी खाना। और लौकी कट करके रख दी है मैंने, सूखी सब्जी लौकी की बनाऊंगी। सिंपल, बिना प्याज लहसुन की सब्जी। और पता है होठ बहुत ज्यादा चटक रहे हैं, इतने चटक रहे हैं मतलब।
पता नहीं किस कारण। और आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, मतलब आज मौसम ऐसा हो गया है जैसे आज कूलर की और एसी की ज़रूरत नहीं है, पंखा चलता रहे उसमें पूरा दिन निकल जाएगा। कहीं पे मुझे लगता है बारिश वग़ैरह हो गई है, अभी भी धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी, और अभी तो 2-4 बूँदें भी आ गई थी और हवा चल रही है काफ़ी तेज़ वाली ठंडी-ठंडी। तो देखिए मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पर, सिंपल हूँ, ऐसे ही हूँ। तो पहले मैं खाना बनाऊँगी, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी से खाना-पीना बना के रख दूँ और थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है। 2 दिन से बेटे की तबीयत की वजह से ना रात में जग करके दवा दे करके उसके गले में दर्द होता है। 4-5 बार गले के गगारे करवाने पड़ते हैं, उसकी जो दवा आई है ना उसको देना पड़ता है। इसीलिए तो अब मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ बस। तो पहले मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने खाने की तैयारियाँ करने लग गई हूँ। तो मैं इसीलिए मायके मतलब नहीं जा पाती जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे मेरे ज़्यादा जल्दी से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को आदत लगी हुई है, मेरे बच्चों को, क्योंकि वो थोड़ी परेशानी में नहीं रह सकते, उनको आदत है यहाँ रहने की। तो वहाँ पे उनको कुछ मतलब रहा नहीं आता। हाँ, 1-2 घंटे वो काट लेंगे, पूरा दिन भी निकाल लेंगे, लेकिन खास करके गर्मियों में तो उनको चाहिए भाई एसी चाहिए या फिर कूलर हो। तो मैं तो अकेली हूँ, तो अकेला तो इंसान कैसे भी रह लेता है, लेकिन बच्चों के साथ में माँ बाप थोड़े मजबूर हो जाते हैं इसीलिए। और अब बताओ बच्चे की मेरे की इतनी परेशानी हो रही है, वो कुछ खा नहीं पा रहा, तो बताओ मैं क्या करूँ। तो ये देखिए मेरे दोनों बड़े बड़े बच्चे उसको खुश कर रहे हैं कि अच्छे से खाए। ये देखो एसी ऑन कर रखा है, ये देखिए इसकी दवा। आप लोग मजाक समझ रहे होंगे, ये देखिए मैंने पपीता भी मंगाया उसके लिए। तो ऐसा नहीं है, जब मेरा बच्चा ही ठीक नहीं है तो फिर बताओ मैं जाके करूँगी क्या, वहाँ रुक के करती क्या। इसीलिए मैं गर्मियों में खास करके अपने मायके जाना पसंद नहीं करती हूँ। सर्दियों में तो देखो, सर्दियों में इंसान रह लेता है, क्योंकि कूलर पंखे की ज़रूरत नहीं होती, ओढ़ के बिस्तर में रहता है। लेकिन गर्मियों में देखो कूलर पंखा होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बीमार डल जाते हैं। तो देखिए मैं बच्चे को अपने को कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी पपीता, ऐसी चीज़ देखो मुंह में रखते ही देखो ऐसे कि बोलता है, देखो लग गई, वो ऐसे बोलता है, आप लोग देख ही रहे हो। फिर भी मैं उसको खिलाने, देखो गले से खाया नहीं जा रहा उससे, उसके मुंह से लेके गले तक छाले। तो ये देखिए बारिश भी हो गई है।